अगर तूने और तेरी बेटी ने इस घर में रहना है ना तो पैसे देने होंगे, समझी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। ये इस वक्त सिर्फ मुझे मेरी बेटी की फिक्र है। मुझे वो मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मिस कर दिया। चलो अब तुम्हारी बारी। नानू। हाँ, मैं स्कूल कब जाऊंगी? बहुत जल्द जाओगी बेटा, बहुत जल्दी। क्या वो स्कूल हमारे पुराने स्कूल जैसा होगा? हाँ बिल्कुल। मामा कहाँ है नानू? बेटा मामा जॉब की तलाश में गई। नानू मुझे पापा से मिलना है। बेटा वो आपकी मामा के फोन से ना पापा का नंबर डिलीट हो गया, तो अब नानो नंबर मंगवाएगी दोबारा और अपनी बिटिया की बात करवा देगी। पापा परेशान हो रहे होंगे। हाँ ये तो सही कहा, वाकई पापा परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मैं आज ही मामा से कहूँगी कि पापा का नंबर लेके मेरी गुड़िया की बात करवा दें। नानू। जी बेटा। मुझे भूख लगी है। बस मामा भी थोड़ी देर में आने वाली है, वो आपके खाने पीने के लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएंगे। नानू मामा कब आएंगी? जल्दी आ जाएंगे मेरी जान। अच्छा मैं किचन में से ना तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला। आप किचन में मत जाए, वो आंटी आपको डांटेंगी। मेरा बच्चा, तुझे नानों की कितनी फिक्र है मेरे छोना। कुछ नहीं कहेगी आंटी। बताते क्यों नहीं हो? सलमान की बीवी ने क्या कहा है? कुछ नहीं कहा। अच्छा नहीं बताना है तो ना बताओ। अदनान, मैं ये सोच रही थी कि एनी उस शहर के अलावा भी तो कहीं जा सकती है ना? हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं है। हो सकता है वो अपने पुराने घर में हो। हाँ वाकई। हाँ वाकई। थैंक यू भजिया, मैंने तो पहले से सोचा ही नहीं। मैं अभी जाता हूँ। अदनान रात बहुत हो गई है, तुम सुबह चले जाना। लेकिन भजिया मैं रात कैसे गुजरेगी, मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकता। जहाँ इतने दिन गुजर गए ये रात भी गुजर जाएगी। तुम अभी आराम कर लो, बहुत थक गए, सुबह चले जाना। चलें ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। सो गई निम्रा? हाँ बहुत शोर मचा रही थी कि भूख लगी हुई। कुछ खाया इसने? नहीं, दूध का गिलास पिला के सुलाया। तुम बताओ नौकरी मिली? नहीं अम्मी, मुझे लगता है यहाँ भी बदकिस्मती मेरे साथ आ गई, तो मैंने फैसला कर लिया है मुझे कोई भी नौकरी मिलेगी मैं कर लूंगी। लेकिन बेटा मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकती, उसकी पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है। कभी मैं सोचती हूँ कि निम्रा को अदनान के हवाले कर दूं, कम से कम इसे अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा, इसकी जरूरतें तो पूरी कर सकता है ना। हिम्मत करो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम निम्रा के बगैर एक पल नहीं रह सकती। लेकिन अम्मी मैं निम्रा को इस हाल में नहीं देख सकती। मेरी जान फिक्र न कर, अल्लाह तेरी जरूर मदद करेगा। अच्छा तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ। रहने दे अम्मी। तू फिक्र न कर, मेरे पास कुछ पैसे थे वो मैंने बशीर को दे दिए। अब हमें खाने से कोई नहीं रोकेगा। तू बैठ, मैं खाना लेके आती हूँ। चल चल आजा शाम। अब नहीं सुन रही मैं तेरी बात। मान जाना, देख रहा ना है बात सुन।
अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आऊं। नहीं करना मुझे नाश्ता। और इन्हीं से तू कमजोर हो जाएगी। अरे सुन, निहारी लेके आओ, वो तुझे बड़ी पसंद है। पता है तुझे सारी कमजोरियों का मेरी। फिर ऐसा करी उसमें मगज भी डलवाई। दो ये हुई ना बात। ये इस वक्त कौन है भाई? मैं देखती हूँ। हाँ हाँ जी, किससे मिलना है? जी मैं अदनान। तो आ गया तू? ये तेरा जानने वाला है? हाँ। मैं वो पापा बेटा बेटा कहाँ थे आप लोग? मैं इतना ढूंढा है आपको, बगैर बताए यहाँ पर आ गए। शुक्र है मिल गए आप लोग। पापा, अच्छा तो ये बात है। कहाँ था तू? ये तेरी बेटी का खामंदी है ना? हाँ तो और क्या? तो बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? अंदर बुला ना। है? हाँ आओ भाई, आओ अंदर आओ। आ बच्चे, ले अंदर पापा को अपने। ये अदनान फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं यानी मिल गई है या नहीं। समझ में नहीं आता क्या जादू कर दिया इसने मेरे भाई पर। अरे अदनान बेटा तुम? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। हाय, तुम्हारा दामाद आया है। ये चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? ना बात क्या है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं कहाँ थे इतने दिन? अब आओ ना बेटा, आओ अंदर कमरे में आओ। ना कमरे में क्यों? बशीर का भी दामाद है। क्यों बशीर? हाँ नानू ठीक कह रही है। आओ इधर आओ। हमें लगता है काफी पैसा इकट्ठा कर लिया तुझे। तो बीवी को क्यों यहाँ भेज दिया? कहीं लड़ झगड़ के तो नहीं आई? तो बोलता नहीं। क्या हो गया बशीर? सवाल पे सवाल ही किए जा रहे हो। अदनान बेटा तुम्हारे लिए चाय पानी लाऊं? नहीं आंटी, मैं बस निम्रा से मिलने आया था, इसकी कोई जरूरत नहीं। ना क्यों निम्रा से? बस अपनी बीवी से नहीं मिलोगे? वो अब मेरी बीवी नहीं है। क्या? बशीर क्या हो गया? क्या बातें कर? आराम से बैठ, बीच में मत बोल। क्या कह रहा था तू? जी कुछ नहीं। नहीं, तुम कह रहे थे कि वो ऐनी तुम्हारी बीवी नहीं है ना। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं ऐनी को तलाक दे चुका हूँ। या अल्लाह मुझ पे रहम कर, मुझे ऐसे अकेला ना छोड़ मेरे अल्लाह। मुझसे क्या गुनाह हो गया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? हाय हाय, मुझे तो पहले ही पता था कि दाल में कुछ काला है, पर यहाँ तो सारी दाल ही काली निकली ना। तुझे क्यों सांप सूंघ गया है? खामोश क्यों बैठा है? तो और क्या करूं, नाचूं? ले पूछ जाके अपनी बीवी से, क्यों इतनी नेक परवीन बनी फिरती है? क्यों झूठ बोला तेरे से इतना बड़ा? समझ नहीं आ रहा। ऐनी और तलाक। तो क्या उसका खामन झूठ बोल रहा है?
नहीं, वो झूठ तो नहीं बोलेगा। हाय, यही तो मैं तो समझाना चाहती हूँ कि पता नहीं और कितने झूठ बोले दोनों माँ बेटियों ने तेरे से। तौबा तौबा, शर्म भी ना ही झूठ बोलते हुए। देख ले बशीर, ये तेरी बीवी की तरबियत। लेकिन ऐसा हुआ क्या है जो उसने अदनान को छोड़ दिया? अदनान ने छोड़ा होगा उसको। तेरी बेटी की तो लक्षण ही ठीक नहीं है। मैं तो देखते ही समझ गई थी। अच्छा पता शोर ना बचा। हाँ हाँ, मेरे पे रोब डाली, उन दोनों पे तो तेरी चलती नहीं है ना। ठीक है भाई, हमें क्या पड़ी है उनके बखेड़ों में पड़ने की। लेकिन एक बात याद रखी, कल को पूरे शहर में तेरी इज्जत नीलाम कर दी ना, तो फिर मुझे ना कहीं। I'm sorry आंटी, मैंने यहाँ आकर आपको परेशान कर दिया। नहीं बेटा, तुमने क्या परेशान करना है। परेशानी तो मेरी बेटी और मेरा मुकद्दर बन गई है। अब तो जिंदगी में सब कुछ बदल गया, सिर्फ दुआ ही रह गई। और जब जिंदगी में कुछ नहीं रह जाता ना, तब एक दुआ ही होती है जो मुकद्दर बदल देती है। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा आंटी। क्यों? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें भला मेरी दुआओं की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं आंटी, इस दिल का सुकून कहां से लाऊं जो इतनी दौलत हासिल करने के बाद भी मिल नहीं रहा मुझे। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैंने यानी के साथ बहुत ज्यादती की आंटी। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा ना कहो बेटा, कोई कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन मेरे परवरदिगार के यहाँ तौबा और दुआ का रास्ता कभी बंद नहीं होता। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आंटी, क्या आप और एनी मुझे माफ कर सकती हैं? बेटा, वक्त बहते हुए पानी की तरह है, जिसे हम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। इसे अब न तुम वापस ला सकते हो और न मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो जख्म तुमने एनी को दिए, शायद वो वक्त के साथ भर जाए। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा आंटी। शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। चलता हूं मैं। हाफिज। जीते रहो। खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे बगैर बताए वो घर छोड़कर क्यों आई हो? पूरे शहर में ढूंढा तुम्हें मैंने। एक फोन कर देती, मुझे बता तो देती। क्यों करती मैं तुम्हें फोन? मेरा तुम्हारे साथ ऐसा रिश्ता ही क्या है? मैं तुम्हें किराया दे देता, इस तरह दरबदर तो ना होती ना। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं अजनबियों से नाराज नहीं हुआ करती। एनी, प्लीज मुझसे पैसे ले लो ताकि तुम अपना और निम्रा का खर्चा उठा सको। अदनान साहब, आपको बात समझ में नहीं आती। आप मेरे लिए अजनबी हैं। आपसे पैसे लेना तो क्या, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती। ठीक है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन निम्रा से तो है ना, बेटी है मेरी यार, मैं उसको तो पैसे दे सकता हूँ ना। निम्रा मेरी बेटी है और मैं उसे पाल सकती हूँ। उसको पालने के लिए मुझे तुम्हारी हराम की कमाई नहीं चाहिए। मेरी बेटी भूखी रह लेगी, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हारी इस कमाई में से एक पैसा भी उस पर नहीं लगने दूंगी। लेकिन एनी, वो मेरी भी बेटी है। तुम जरूर मिलो उससे, मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन अपनी हराम की कमाई का एक पैसा भी मेरी बेटी पर मत लगाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी इस कमाई का असर मेरी बेटी पर पड़े।
सारा, तुझे कुछ नहीं कहना? बोलती क्यों नहीं? इस बात की शर्मिंदगी नहीं है तुझे? किस बात की शर्मिंदगी? बेटी को तलाक हो गई, इस बात की शर्मिंदगी नहीं है तुझे? एक बाप से झूठ बोला, इस बात की शर्मिंदगी नहीं है तुझे? है? शर्म यहां खत्म हो गई तेरी? बोलती नहीं? मैं कहता था ना कि इसके लक्षण ठीक नहीं है, लेकिन तूने हर गलत काम में उसका साथ दिया। आज अंजाम देख मुझसे बगावत का। बस करते बशीर, बस करते। अपनी बेटी पर तरस खा के उसके सर पे हाथ रखने की बजाय तू हमारे जख्मों को कुरेद रहा है। कौन सी बेटी? किसकी बेटी? तू और तेरी बेटी मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जब तुमने मुझे और अकबर भाई को जेल करवाई थी। वो तो मैं सुल्तानी गवाह बन के खुद बाहर आ गया, वरना तुमने तो मुझे अंदर लब्बा करवा दिया था। अच्छा, जब तेरा हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं तो क्यों फिक्र करता है हमारी? मैं फिक्र नहीं कर रहा, पूछ रहा हूं कि क्या क्या झूठ, धोखा और क्या कुछ छुपाया है तुम दोनों ने? नानू, नानू नाना आपको मारे थे? नहीं मेरी जान, नहीं मार रहे थे, कुछ नहीं हुआ। अदनान, कहाँ थे तुम? तुम फोन भी नहीं उठाते हो। कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ मैं। पता नहीं, शायद फोन साइलेंट पे होगा। साइलेंट पे हो गया होगा या तुमने कर दिया था? अच्छा, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ यार। क्या हुआ, निमरा नहीं मिली क्या? मिल गई है। तो फिर इतनी खुशी की बात तुम मुझे ऐसे क्यों सुना रहे हो? क्या खुशी? खुशी तो जैसे रूठ ही गई है मुझसे। क्या हुआ अदनान, एनी ने मिलने नहीं दिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अदनान बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार। मैंने तो नहीं कहा था आपको इंतजार करने को, नहीं करना था इंतजार। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। इस तरह क्यों बात कर रहे हो? क्यों छोड़ दूं मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे? तुम्हें भी छोड़ दूं तो मैं क्या करूं? सॉरी बचिया, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, इसलिए सारा गुस्सा आप पर निकाल दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बाद में बात कर। हाय तौबा 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 भाई, कितने सुकून से फिर रही है। मेरे खानदान में तो कोई दूर के रिश्तेदारों में भी तलाक हो जाए ना तो सफ़े मातम मिट जाती है। हाय पर रानो, किसको कह रही है तू? ये तो शरीफ लोगों का मसला होता है ना। हाय भाई, इतनी बगैरती तो मैंने आज तक नहीं देखी। माँ ऐसी है तो फिर बेटी दो हाथ थक गई होगी ना। रानो, मेरी बेटी के बारे में कुछ मत कहना, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। लो जी, चोरी ऊपर से सीना जोरी। ना क्यों ना करूं मैं तेरी बेटी के बारे में बात? पहले तक तो सब ठीक था, मगर अब मैं तुझे बता रही हूँ, वो तेरी शरीफजादी जो है ना, वो मेरे भाई पे डोरे डाल रही है और अब मैं ये होने नहीं दूंगी। एक लफ्ज भी मेरी बेटी के बारे में कहा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। जा, धमकी किसे देती है? ना क्या कर लेगी तू? क्या कर लूंगी? ये गरम गरम चाय का कप ना तेरे मुंह पे दे मारूंगी और ये तेरी जितनी सज गजन है ये धरी की धरी रह जाएगी। फिर सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आई बड़ी रानो। हाय तौबा तौबा, ये तो बड़ी डाडी है भाई। रानो, अपना मुंह बचा, मुझे सड़ेगी, तू सड़ मर। तौबा।
जदों दी तस्वीर दा। देख लूंगी मैं भी, बड़ी आई धमकियां देने वाली। राणो हूं मैं भी, राणो। ओ क्या हो गया, बाजी बड़े गुस्से में नजर आ रही है। ना गुस्से में ना हूं तो क्या करूं? जब तेरे जैसा भाई और बशीर जैसा खामद हो ना, तो लोग कुछ भी कह दे मुझे। क्या बिगाड़ लेना किसी ने? और किसी की क्या मजाल के मेरी बहन को कुछ कहे? कौन है वो, बता मुझे। रहन दे, तुझे भी जानती हूं मैं। अच्छा वैसे हुआ क्या है, किसने कहा कुछ? न किसकी हिम्मत है जो मुझे कुछ कहे? बस ये जो औरत है ना तेरा, और इसकी बेटी एनी। ले अब क्या हुआ? तू बड़ी सैड लेता था ना उसकी, एनी की। आज उसका खामद आया था। खामद? हाँ खामद। पता है तुझे क्या कह के गया है वो? मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ बताएगी तो पता चलेगा ना। तलाक दे दी है उसने एनी को। तलाक? पता नहीं कहां जाती है, इद्दत की मुद्दत भी नहीं पूरी की, किस किस से मिलती होगी। देख के नहीं चला सकते? आई एम रियली सॉरी। मैंने आपके कहने पर निम्रा को आपके हवाले किया था। हो सकता है आज भी नौकरी ना मिले यानी को, तो फिर क्या होगा?